दोस्तों, जब हम लेह लद्दाख का नाम सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? नीला आसमान, बर्फ से ढकी पहाड़ी, दुनिया के सबसे ऊंचे सड़कें और शांति का एहसास। लेकिन क्या आपको पता है, आज वही लेह लद्दाख जिसे शांति और बौद्ध संस्कृति का प्रतीक माना जाता है, वहाँ हजारों लोग आंदोलन कर रहे हैं। और यह आंदोलन इतना बड़ा हो चुका है कि हाल ही में लेह की सड़कों पर आगजनी हुई, पुलिस से झड़प हुई और कई लोग अपनी जान गंवा बैठे। आखिर क्यों? ऐसा शांत इलाका जहां बुद्ध का संदेश अहिंसा और शांति के रूप में फैला था, वहां अचानक आग और हिंसा कैसे फैल गई? आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। लेह लद्दाख की भौगोलिक और सांस्कृतिक स्थिति, वहां के लोग कौन हैं और क्या चाहते हैं, सिक्स्थ शेड्यूल आखिर क्या होता है, सोनम वांगचुक का आंदोलन क्यों इतना अहम है और आंदोलन अचानक हिंसक क्यों हुआ और बीजेपी दफ्तर क्यों जला, लेह लद्दाख को अब तक राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला और सबसे रोचक, बुद्ध का संदेश वहां तक कैसे पहुंचा। वीडियो के अंत में आप समझेंगे कि आंदोलन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, लेकिन उसे शांतिपूर्ण ही क्यों रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली बात तो लेह लद्दाख की भौगोलिक स्थिति। दोस्तों, लद्दाख को अक्सर लोग भारत का छत कहते हैं। यह इलाका हिमालय की ऊंचाइयों पर बसा हुआ है। उत्तर में काराकोरम की चोटियां और दक्षिण में हिमालय की ऊंचाई, यानी चारों तरफ पहाड़ी ही पहाड़ी। लेह लद्दाख की सबसे खास बात यह है कि यहाँ की औसत ऊंचाई 3000 से 5000 मीटर तक है। मतलब यहाँ सांस लेना भी आसान नहीं है। सर्दियों में तापमान -30 से 40 डिग्री तक चला जाता है। भौगोलिक रूप से यहाँ का इलाका बहुत ही संवेदनशील है। पश्चिम में पाकिस्तान की सीमा है, उत्तर में चीन की सीमा और दक्षिण में जम्मू कश्मीर का हिस्सा। इसलिए लद्दाख हमेशा रणनीतिक रूप से अहम माना जाता है। अब सवाल आता है, यहाँ के लोग कौन हैं? लद्दाख की आबादी ज्यादा बड़ी नहीं है, करीब 3 लाख लोग पूरे क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे समुदायों में बटे हुए हैं। लेह बौद्ध बहुल क्षेत्र है। यहाँ ज्यादातर लोग तिब्बती बौद्ध धर्म को मानते हैं। इनके मठ, स्तूप और त्योहार पूरी दुनिया को आकर्षित करते हैं। ये लोग खुद को लद्दाखी कहते हैं और तिब्बती मूल से जुड़े हुए हैं। कारगिल, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, यहाँ ज्यादातर शिया मुस्लिम रहते हैं। इनके त्योहार, रिवाज और बोली अलग है। कारगिल को आप ईरानी और कश्मीरी संस्कृति का मेल भी कह सकते हैं, यानी यहाँ पर बाहर से आए मुस्लिम रहते हैं। तीसरे आबादी अन्य छोटे समूह, आर्यन घाटी के ब्रोकपा लोग, बाहर से आए हिंदू, मुस्लिम और सिख, यानी लद्दाख में धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता है, लेकिन पहचान की लड़ाई दोनों बौद्ध और मुस्लिम को बराबर जोड़ती है। तो उनकी मांगे क्या है? दोस्तों, 2019 में जब जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा यानी आर्टिकल 370 खत्म किया गया तो लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। शुरू में लोग खुश हो गए, लगा कि अब सीधा दिल्ली से विकास होगा, लेकिन जल्द ही लोगों को समझ आया कि बिना विधानसभा और राज्य के अधिकारों के लद्दाख पूरी तरह अफसरों के भरोसे है। स्थानीय लोग कहने लगे, हमारी जमीन, हमारा संविधान, हमारी संस्कृति सब खतरे में है। इसीलिए उनकी 2 बड़ी मांगे हैं, लद्दाख को राज्य का दर्जा दिया जाए और दूसरी मांग, सिक्स्थ शेड्यूल लागू किया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल, सिक्स्थ शेड्यूल होता क्या है? इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए। भारत का संविधान कहता है कि देश के आदिवासी और पहाड़ी इलाकों की संस्कृति और जमीन की रक्षा करना जरूरी है। इसलिए आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों को सिक्स्थ शेड्यूल दिया गया है। इसका मतलब यह है कि वहाँ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनी। ये छोटे छोटे संसद जैसे है, जिनके पास ये अधिकार है जमीन और जंगल से जुड़े कानून बनाने का, बाहरी लोगों को जमीन खरीदने से रोकने का, टैक्स लगाने और पैसा इकट्ठा करने का, भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने का। तो लद्दाख के लोग कहते हैं, अगर पूर्वोत्तर में आदिवासियों को ये सुरक्षा मिल सकती है तो हमें क्यों नहीं। अब आते हैं उस शख्स पर जिनका नाम आज पूरे देश में गूंज रहा है, सोनम वांगचुक। जी हाँ, वही सोनम वांगचुक जिन पर 3 इडियट्स फिल्म का फरहान का किरदार ढीले ढीले तौर पर आधारित था। वांगचुक सिर्फ इंजीनियर नहीं, बल्कि लद्दाख के बड़े पर्यावरण कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक भी है। उन्होंने लेह लद्दाख की जनता के लिए 35 दिन तक भूख हड़ताल की। उनकी मांग साफ थी, लद्दाख को सिक्स्थ शेड्यूल में शामिल करो, लद्दाख को राज्य का दर्जा दो। हजारों लोग उनकी भूख हड़ताल में शामिल हुए। यह आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण था,
लेकिन दोस्तों, जैसे कि अक्सर होता है, जब आंदोलन लंबा चलता है तो उसमें बाहरी लोग घुस जाते हैं। जो लोग शांति से अपनी मांग रखते थे, वही आंदोलन अचानक आगजनी और हिंसा में बदल गया। 24 सितंबर 2025 को लेह की सड़कों पर झड़प हुई। बीजेपी का दफ्तर जला दिया गया। पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। कई लोग घायल हुए और कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई। सवाल ये है, क्या आंदोलनकारी इतने हिंसक हो सकते हैं, जो बुद्ध और अहिंसा की धरती से जुड़े हैं, या फिर इसमें बाहरी तत्वों का हाथ है जो आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं? मित्रों, लद्दाख को राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला? अब यह समझना जरूरी है कि लद्दाख को अब तक का राज्य दर्जा क्यों नहीं दिया गया। पहली बात, जनसंख्या बहुत कम है, सिर्फ 3 लाख लोग। दूसरी बात, रणनीतिक इलाका है। यहाँ से सेना और केंद्र सरकार सीधा कंट्रोल चाहती है, यानी कि यहाँ से पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर पास में ही है। तीसरी बात, राजनीतिक असहमति। लेह और कारगिल की मांगे अक्सर अलग हो जाती है, यानी दिल्ली की सोच ये है कि इतना छोटा राज्य बनाना मुश्किल है और सुरक्षा कारणों से सीधे केंद्र का नियंत्रण रहना जरूरी है। अब आते हैं उस ऐतिहासिक सवाल पर, लद्दाख में बौद्ध धर्म कैसे पहुंचा? करीब 2वीं से 7वीं सदी के बीच जब तिब्बत और भारत का सीधा संपर्क था, तो बौद्ध भिक्षु हिमालय पार करके लद्दाख पहुंचे। तब लद्दाख छोटा तिब्बत कहलाता था। यहाँ बौद्ध धर्म सिर्फ धर्म नहीं, बल्कि जीवन का हिस्सा बन गया। आज भी लद्दाख के हर गांव में स्तूप और मठ मिलेंगे, और यही कारण है कि लोग शांति और अहिंसा को इतना मानते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान हमें आंदोलन करने का अधिकार देता है। आर्टिकल 19(1)(a) और आर्टिकल 1(b) कहता है कि हर नागरिक को बोलने, अपनी बात रखने और शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने का अधिकार है। लेकिन शर्त यही है, आंदोलन शांतिपूर्ण होना चाहिए। जैसे ही हिंसा आती है, वैसा आंदोलन अपनी ताकत खो देता है और असली मुद्दा पीछे हट जाता है। तो दोस्तों, लद्दाख की कहानी हमें बहुत कुछ सिखा देती है। एक तरफ है दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां, बुद्ध की अहिंसा की शिक्षा और साधारण लोग जो अपनी जमीन और संस्कृति बचाना चाहते हैं। दूसरी तरफ है राजनीतिक खींचतान, दिल्ली की रणनीति और आंदोलन का बिगड़ता रूप। हम सबको ये समझना होगा कि लोकतंत्र की असली ताकत हिंसा में नहीं, बल्कि शांति में है। अगर हम बुद्ध की धरती पर हिंसा करेंगे तो असली मुद्दा कभी पूरा नहीं हो सकता, और हमेशा शांतिपूर्ण आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास जरूर होता है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या लद्दाख को 6th शेड्यूल और राज्य का दर्जा मिलना चाहिए? क्या हिंसा से कभी भी जनता की मांग पूरी हो सकती है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको मेरा ये काम पसंद आता हो तो चैनल को जरूर ज्वाइन और थैंक्स करें। थैंक्स और ज्वाइन के जरिए आप मेरे काम को सराह सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो। और ये मेरा इंस्टाग्राम ID है, जरूर फॉलो करें। चलो मिलते अगले वीडियो में। जय भीम।